Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. This is Asfa Maskeen. Today topic is derivative rules of trigonometric function. आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। First one is sine of x. dy dx into sine of x. अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ऑफ एक्स हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? कॉज ऑफ एक्स। कॉज ऑफ एक्स सेकेंड फंक्शन, अगर हमारे पास कॉज ऑफ एक्स हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? डी बाई डी एक्स कॉज ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स। Third one is tangent of x. dy dx into tangent of x equal to secant square x. Fourth one is secant x. Derivative of secant x equal to secant x into tangent of x. Secant x secant x का डेरिवेटिव क्या होगा? secant x tangent x. फिफ्थ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cot x. डेरिवेटिव ऑफ cot x इक्वल टू माइनस secant स्क्वायर x. इक्वल टू माइनस secant स्क्वायर x. डेरिवेटिव ऑफ cosecant x. कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल है? माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स। माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, इसके हमने डेरिवेटिव्स लिए हैं। ये डेरिवेटिव आपको याद करना होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डेरिवेटिव हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ये हमारे पास सब क्या थे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेंजेंट ऑफ एक्स, सीकेंड एक्स, कॉट एक्स और कोसिकेंड एक्स। दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4, हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2. Question number 4.
Exercise 2.2, question number 4, how to find derivative of trigonometric function। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अंडर रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन इंटू अंडर रूट एक्स, साइन अंडर रूट एक्स, लेट y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स होल पावर 1/2। अंडर रूट एक्स की फॉर्म में है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको हम अंडर रूट 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन अंडर रूट एक्स। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। dy बाई डी एक्स, ये हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस पे हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। कोशेंट रूल क्या था? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू उसका स्क्वायर ले लेंगे, होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, ऊपर जो फंक्शन लिखेंगे डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा, नोमिनेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर डेरिवेटिव। ठीक है, अब जो न्यूमरेटर में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस पर हम क्या करेंगे? पावर रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से एक जो है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, -1 हो जाएगा, 1/2 -1। विदाउट पावर अब डेरिवेटिव लेंगे, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉज ऑफ एक्स। माइनस अंडर रूट साइन एक्स, न्यूमरेटर एज इट इज़, अंडर रूट साइन एक्स लिख लेते हैं, साइन एक्स होल पावर 1/2 भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं ले रही इसलिए जो है वो अंडर रूट साइन एक्स ही यूज़ करूँगी। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ठीक है, साइन ऑफ अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस अंडर रूट एक्स। अब जो है वो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1/2 एक्स, पावर रूल लगा रहे हैं, -1/2। ठीक है, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव हमने यहाँ पे लिया है, एक्स की पावर 1/2 ले लें, 1/2 स्टार्ट में और एक्स पावर 1/2 -1। ठीक है, साइन अंडर रूट एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स। साइन अंडर रूट एक्स और कॉज ऑफ एक्स को हम क्या करेंगे? एक साथ लिख लेंगे। जो फर्स्ट हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, साइन अंडर रूट एक्स और कॉज ऑफ एक्स, कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ एक्स, -1/2 आ जाएगा। तो जब हम इसको डिनोमिनेटर में ले के जाएंगे तो वो साइन एक्स होल पावर 1/2 हो जाएगा, तो उसको हम अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन तो हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। अब सेकंड फंक्शन यानी माइनस के बाद जो फंक्शन है वो स्टार्ट करते हैं, माइनस साइन माइनस अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस
ऑफ अंडर रूट एक्स, कॉज अंडर रूट एक्स, कॉज अंडर रूट एक्स 1/2 एक्स की पावर -1/2। ठीक है, सेकंड फंक्शन अभी मैंने एज इट इज़ लिख दिया, उसको अभी सिंप्लीफाई नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप में हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। डिवाइडेड बाय साइन अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर, साइन अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं। साइन अंडर रूट एक्स कॉज ऑफ एक्स को कंबाइन करके लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो हम इसे क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। कॉज ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 अंडर रूट साइन ऑफ एक्स माइनस, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमने एज इट इज़ लिख दिया। फर्स्ट टर्म हमने एज इट इज़, सेकेंड टर्म को हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है, एक्स की पावर -1/2 है, उसको डिनोमिनेटर लेके जाएंगे तो एक्स पावर 1/2 हो जाएगी। तो हम अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। साइन ऑफ एक्स अंडर रूट साइन ऑफ एक्स कॉज अंडर रूट एक्स। ठीक है, सेकेंड टर्म जो थी उसको भी हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, साइन अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर। अब हम साइन अंडर रूट एक्स और कॉज ऑफ एक्स को हम क्या करेंगे, कंबाइन करके लिख देंगे। साइन अंडर रूट एक्स कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट साइन ऑफ एक्स। ये साइन अंडर रूट एक्स जो है ये न्यूमरेटर में है। ठीक है, साइन ऑफ एक्स कॉज अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या वैल्यू है, साइन अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको मज़ीद। साइन अंडर रूट एक्स, ठीक है, एलसीएम लेते हैं पहले इसका। एलसीएम लेके फिर आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट्स। 2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट साइन ऑफ एक्स। ठीक है, ये एलसीएम हमने ले लिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अंडर रूट एक्स साइन अंडर रूट एक्स कॉज ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स ठीक है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है और न्यूमरेटर में जो है उन दोनों का स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट होकर साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। साइन ऑफ एक्स कॉज अंडर रूट एक्स और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या वैल्यू है, साइन एक्स अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर। अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स साइन cos of x माइनस साइन ऑफ x cos of x अंडर रूट x डिवाइडेड बाय, अब हम जो डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज़ हैं उन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। 2 अंडर रूट x अंडर रूट साइन ऑफ x साइन
रूट ऑफ एक्स साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, होल स्क्वायर है तो हम साइन स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है। इस पे हमने क्वेश्चन रूल लगाया है, क्वेश्चन रूल लगा के उसको सिंप्लीफाई किया है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर आ गया। आज हमने डेरिवेटिव रूल्स पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। ये आप लोगों ने अच्छे से याद करने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स हैं ये आपने याद करने हैं, फिर आप लोगों से जो क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व भी हो जाएंगे। ये आप लोग खुद भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे भी सॉल्व हो जाएगा। अगर कुछ आप लोगों को समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे लेक्चर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। फर्दर क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।